अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है और सिस्टमैटिक अप्रोच सिप को फॉलो करते हुए हमने चंद शेयर्स को रेगुलर बेसिस पे बाय करते जाना है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे शेयर्स में काम करें जिनकी प्राइस 50 रुपये या 50 रुपये से कम हो। तो इसी के बेस बनाते हुए मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जिन शेयर्स की सिलेक्शन की है इनको लेके लॉन्ग टर्म में हमारा गोल क्या है। जिन सेक्टर्स में ये फॉल कर रहे हैं वो सेक्टर्स किन हालात में किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर मैं आपको इन शेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म गोल या ऑब्जेक्टिव की बात करें, जब हम 5 से लेके कोई 15-20 साल की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जिन स्टॉक्स की भी हम सिलेक्शन करें वो हमें डिविडेंड्स बहुत बेहतर दें, कैपिटल गेन बहुत बेहतर हो, साथ बोनस शेयर्स भी मिल जाएँ। और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो तो यहाँ पर एक बेनिफिट टैक्स के हिसाब से भी होता है। तो 15% या 30% जो आपका टैक्स कटता है फाइलर नॉन फाइलर केस में, तो वो भी इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगी। ठीक है। और एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट और है कि जब डिविडेंड्स को आप री इन्वेस्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बाद में आपकी बन जाती है। तो ये तो लॉन्ग टर्म को लेके हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेक्टर समरी में अगर आप जाएँ और ज़रा एनालाइज करें तो काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको डिविडेंड्स बहुत बेहतर देते हैं, उनमें जो कंपनीज़ हैं। फिर काफ़ी ऐसे हैं जो कि आपको कैपिटल ग्रोथ बहुत बेहतर देते हैं, वो डिविडेंड नहीं देते। तो मैंने एक्चुअली मिक्स क्रिएट किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट हो सके। और जो भी आपका प्लान है, चाहे वो है 5,000 रुपये, वो है 10,000, वो है 50,000, तो एक प्लान के अकॉर्डिंगली हम चंद कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते जाएं। देखिए, इसमें हमें मार्केट को भी थोड़ा सा एनालाइज करना होगा और मैं आपको ये प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटी डिफाइन करनी होगी, वो प्लान करनी होगी कहाँ पर मार्केट हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि यहाँ पर हमें बाय करना है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये नहीं होता कि अभी आप एक हफ्ते बाद, महीने बाद आप सेल कर देंगे। एक्चुअली बिगिनर्स क्या करते हैं कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट में आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में नया नया काम स्टार्ट करते हैं, डेली देखना जी, हाँ जी ये स्टॉक है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आज इसकी प्राइस क्या है, 1 रुपये बढ़ गई है, कल 50 रुपये कम हो गई है, 1 रुपये और कम हो गई है, तो भाई क्या है कि मुझे किसी और शेयर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना। आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख रहे होते हैं तो फिर डेली बेसिस पे आप स्टॉक स्क्रीनर नहीं देखते, एक प्लान के साथ आप काम कर रहे होते हैं। और कीप बाइंग, ये वाला फॉर्मूले पे काम कीजिएगा। अच्छा, सेक्टर्स मैंने यहाँ पे 4 सिलेक्ट किए हैं जी। सबसे पहले तो सीमेंट सेक्टर है, उसमें से एक कंपनी है और इसको लेके कैपिटल ग्रोथ आप बहुत ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर में से मैंने 2 बैंक सिलेक्ट किए हैं। बैंकिंग में आपको कैपिटल ग्रोथ भी मिलती है और डिविडेंड्स भी काफ़ी बेहतर मिलते हैं और रेगुलर बेसिस पे मिल रहे होते हैं। साथ मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर में से एक कंपनी सिलेक्ट की है एंड देन आईटी सेक्टर में से एक कंपनी सिलेक्ट की है। ये 4 सेक्टर में से 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर करना है एज़ पर माई एनालिसिस। आपने खुद अपना एनालिसिस करना है और ये देखिएगा कि इनके अलावा भी और कंपनीज़ होगी, बट जो कंपनीज़ मैंने सिलेक्ट की हैं वो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी सेल्स देखें। जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में देख रहे होते हैं तो क्या मैंने आपको बताया था, सेल्स देखनी है, रेवेन्यूज़ देखने हैं और ये देखना है कि पिछले 3-4-5 सालों में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। इसमें एक और भी काम होता है कि अगर आप डायरेक्टर रिपोर्ट में जाएँ या एनुअल रिपोर्ट जो होती है, वहाँ पे आपको फ्यूचर आउटलुक का एक पैरा मिलता है, तो वहाँ पे आपने ये भी देखना होता है कि कंपनी की जो फ्यूचर है वो किस तरह से है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं अलहदा से एक व्लॉग ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। देखिए, इसमें ये देखना होता है कि कंपनी ने क्या किसी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट तो नहीं किया। मिसाल के तौर पर सीमेंट सेक्टर है तो क्या उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, उनकी सेल्स किस तरह से हो रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए कंपनीज़ के मैंने सिलेक्शन की है। सीमेंट सेक्टर में ये फौजी सीमेंट कंपनी है जी, या फौजी सीमेंट लिमिटेड है। अगर आप इसकी सेल्स देखें बहुत बेहतरीन है। आज की जो शेयर प्राइस है 20-21 के 22 के राउंड चल रही है और ये बेहतरीन आइडियल प्राइस है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे। ठीक है। सीमेंट सेक्टर में से अगर मैं कहूँ को ये एक शाइनिंग स्टार हो सकता है फ्यूचर में। ये आज आपकी जो आज की डेट है ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में मैंने 2 बैंक्स को सिलेक्ट किया और इसमें 2 बैंक्स जो हैं ये दोनों में बहुत बेहतरीन पोटेंशियल है। इसमें सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड कैपिटल बैंक है। अगर आप इसका पिछले को 3-4 साल का रिकॉर्ड देखें, किसने अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह से डिविडेंड्स दिए हैं, इसका जो शेयर कैपिटल है वो किस तरह से बढ़ा है, इसके जो इनकम है, ये एक्चुअली इनकी जो अर्न इनकम होती है ना, तो वो जो उसकी उसमें किस तरह से इंक्रीज़ आया, तो उसमें आपको एक कंसिस्टेंट इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो बैंक है वो है फैसल बैंक। फैसल बैंक पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे ये देखें कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज के हिसाब से कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट डिविडेंड्स देता है, तो ये फैसल बैंक आपको मिलेगा। ठीक है।
नेक्स्ट है जी फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र में से जो स्टॉक 50 रुपीज़ से कम बनता है वो है जी फातिमा फर्टिलाइज़र। ये बहुत इसमें पोटेंशियल है। अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर के हिसाब से बात करें तो इसकी प्राइस कम है और ये फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल ग्रोथ भी देगा, और डिविडेंड तो ये साल में अभी एक बार देते हैं, तो फ्यूचर में मे बी आपको ये 1 से 2 या 3 बार भी देखने को मिले। और लास्ट में आईटी कंपनी में से एक मैंने कंपनी सिलेक्ट की है एवेंसियन। ये इमेंसियन कंपनी का ज़रा पास्ट रिकॉर्ड देखें, और इसमें आपने ये देखना है कि ये जो डिविडेंड्स दे रहे हैं और साथ जो बोनस शेयर दे रहे हैं, बोनस शेयर्स में ही आपके जो पैसे हैं ना वो पूरे हो जाते हैं पिछले 2-3 सालों में। तो इसमें आपको जो लॉस के चांसेस हैं वो कम है। ये जो मैंने आपको ये 5 कंपनीज बताई हैं, जिसमें फौजी सीमेंट, एफसीसीएल, स्टैंडर्ड कैपिटल, फैसल बैंक, फातिमा फर्टिलाइज़र और एवेंसियन, ये 5 कंपनीज़ की अगर आप प्लानिंग करते हैं कि भाई मंथली बेसिस पे मैंने इसके लेट से 50-50 शेयर्स लेने हैं, या जो भी आपका बजट है, तो आने वाले 5 से 10, 15, 20 सालों में आपको काफ़ी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक मेरा एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपना जो फीडबैक है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।